सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जब अनुज और अनुपमा आ ही गई हैं आमने सामने, तो अब अनु श्रुति से सारे रिश्ते तोड़ बनाने वाला है अनुपमा से एक नया रिश्ता। जो रिश्ते अनुपमा ने 5 साल पहले पीछे छोड़ दिए थे, जो रिश्ता वो अनु से तोड़कर आगे बढ़ रही थी, आज अनुज उस रिश्ते को एक नया मौका देने जा रहा है। श्रुति से अपनी वेडिंग कैंसिल करने के बाद अनुज करने वाला है अनुपमा से शादी। जी हाँ, बिना देरी करे अनुज ने भर दी है अनुपमा की मांग। जैसे ही उसे अनुपमा देखी, उसने सीधे उसे गले लगा लिया और भर दी है उसकी मांग। असल में दोस्तों, जब अनुज और यशदीप यानी दीपू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो पीछे से अनुपमा यशदीप के लिए कॉफी लेकर आती है। और जब अनुज पीछे मुड़ता है, तो उसे खड़ी हुई मिलती है अपनी अनु। अपनी अनु को देखकर अनुज को वो सारे हसीन पल याद आने लगते हैं जो उसने अनुपमा और छोटी के संग बिताए थे, कि कैसे उसने 26 साल अपने प्यार का इंतजार करा, और जब उसे उसका प्यार मिला तो अनुपमा उसे छोड़कर चली गई। उसकी एक गलती की वजह से वह 5 साल से भुगत रहा है, तर पतर भटक रहा है। वो इंडिया से अमेरिका तो आ गया, पर लेकिन उसका दिल अनुपमा के पास ही रह गया। अब जब अनुपमा उसके सामने खड़ी है, तो बिना देरी करे अनुज तोड़ देने वाला है श्रुति से सारे बंधन, सारे रिश्ते, और जोड़ लेगा अनुपमा से एक नया रिश्ता। वही रिश्ता जो अनुपमा 5 साल पहले अनुज से तोड़कर चली गई थी। यहाँ जब अनुज अनुपमा को गले लगाकर रोने लगता है और कहता है, अनुपमा तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने देविका से तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश करी, पर देविका ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें इंडिया की हर गली, हर मोहल्ले में ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं अपना सारा कारोबार इंडिया में बेच कर यहाँ आ गया। छोटी सी के कहने पर मैंने श्रुति नाम की लड़की से एंगेजमेंट भी करी, पर लेकिन अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम ही मेरा असली प्यार हो और रहोगी। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इस सारी बात सुनकर अनुपमा को रोना आ जाता है। अनुपमा कहती है, मुझे लगा ही था कि आप और छोटी यही है, पर लेकिन मुझे लगा ये मेरा वहम है। पर लेकिन जब मुझे मेरा फ़ोन मिला और देविका ने मुझे बताया कि आपने मुझे अमेरिका में देखा, मैं कंफर्म हो गई कि जब मुझे फीलिंग आई थी कि आप मेरे पास हो, वो आप ही थे। ये सब देख यशदीप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और अनुपमा जी के सामने ये आदमी जो मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले मिला है, वो इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है? वो इनसे रिश्ता जोड़ने की बात क्यों कर रहा है? दोस्तों, यशदीप के चेहरे पर साफ जलन दिख रही है कि वो कितना किलसा हुआ है इस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं यशदीप के मन में अनुपमा के लिए प्यार जग चुका है। अनुपमा है ही इतनी अच्छी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। पर लेकिन अनुपमा अनुज के साथ चलने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि जो रिश्ते मैंने पहले तोड़ दिए थे, उनको जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने जख्म को कुरेदने से दर्द ही मिलता है और कुछ नहीं। अगर हम एक साथ आ भी गए तो श्रुति का क्या होगा? जो आपने श्रुति के संग वादे किए हैं वो आप तोड़ देंगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप मेरे लिए किसी और का दिन दिखाएं, ये मैं नहीं देख सकती। मेरी वजह से किसी और का घर उजड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते तो आप कभी किसी और लड़की के साथ आते ही नहीं। आप कभी किसी और से प्यार ही नहीं करते। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, पर लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं और हमें अलग रास्तों पर चलना ही होगा। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या अनुज अनुपमा को अपने घर ले जाएगा? क्या अनुज अनुपमा एक हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो करिए। धन्यवाद।